भूत प्रेत आप मानो या ना मानो, लेकिन कुछ घटनाएं कहानियां हैं जो बहुत ज़्यादा रहस्य है, जिसकी गुत्थी को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। इन गुत्थी को जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है वो उतना ही उलझती जाती है। इन्हीं में से एक है कुंदन बाग हाउस, जो हैदराबाद का सेकेंड सबसे ज़्यादा रहस्य हॉन्टेड हाउस माना जाता है। आज कुंदन बाग हॉरर हाउस स्टोरी बताने वाला हूँ। ये स्टोरी नहीं है बल्कि ये सच्ची घटना है जो हैदराबाद सिटी के कुंदन बाग की है, जहाँ एक छोटा सा फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियां रहती थी। लेकिन अचानक उसके घर का मालिक यानी हस्बैंड घर छोड़कर चला जाता है, बिना किसी को कुछ बताए गायब हो जाता है। घर वालों और पड़ोसियों को तो यही लगता है कि वो घर छोड़कर भाग गया है। हालांकि किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ। अब घर में 3 लोग ही रहते थे, वो औरत और उनकी 2 छोटी बेटियां। ये सारी बातें उनकी पड़ोसियों को भी पता थी। एक रात जब एक चोर उसके घर में चोरी के इरादे से अंदर जाता है, लेकिन पूरे घर में अजीब सी सन्नाटा के साथ गहरी अंधेरी फैली थी। चोर अपने मोबाइल की लाइट ऑन करता है, थोड़ी सी जलती है, लेकिन मोबाइल की बैटरी शॉर्टेज हो जाती है। चोर को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है या उसके साथ आगे क्या होने वाला है। चोर बड़ी मशक्कत से लाइट की स्विच ढूंढकर लाइट ऑन करता है और लाइट ब्लिंक भी करने लगती है। और इसी दौरान चोर को फर्श में 3 डेड बॉडीज दिखती है, जो कि दिल दहला देने वाली थी। घर में बच्चे लोग, मम्मी और 2 बच्चियां सब ऊपर जा चुके थे। और जब सुबह होती है तो चोर को हमेशा वो डरावना पल याद आता रहता है। चोर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सीधे पुलिस को सारी बातें बता देता है, क्योंकि चोर नहीं चाहता कि उसके कत्ल का इल्जाम चोर के सर पर लग जाए। लेकिन पुलिस चोर पर विश्वास नहीं करती। पुलिस को तो यही लगता है कि ये कत्ल चोर नहीं करी है। जब इन लाशों का पोस्टमार्टम किया जाता है और इनकी रिपोर्ट आती है, और इनकी रिपोर्ट में ये पता चलती है कि ये लाशें 6 महीना पुरानी हैं। आप सोचो कि फैमिली के सारे लोग मारे गए हैं और पड़ोसियों को इसकी भनक तक नहीं है। पुलिस वालों ने जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो पड़ोसियों ने बताया कि कल ही उनसे बात हुई थी। कुछ पड़ोसियों ने ये तक बोला कि बच्चे को हम गार्डन में खेलते देख रहे थे। कुछ लोगों ने बताई कि बच्चे की जो मम्मी है वो घर के बालकनी में घूमते देखा करते थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन लोगों को जिंदा देखा जा रहा है वो 6 महीना पहले मारे जा चुके हैं। हालांकि इन बयानों से तो चोर बच जाता है, लेकिन पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। तब ये केस को सीबीआई को सौंपी जाती है। सीबीआई ने भी बहुत सारे जांच पड़ताल करती है, लेकिन सीबीआई को वैसा कुछ सबूत नहीं मिलती जिससे पता चले कि ये लोग मारे कैसे गए। बहुत ज़्यादा घर के कोने कोने में तलाशी की जाती है। तब घर के एक रूम में काला जादू करने वाले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो पाई जाती है, और ये लोग घर में काला जादू करते थे। अब ये सवाल उठता है कि क्या काला जादू के चलते ही इस घर के मालिक यानी पिता घर छोड़कर चले गए थे, या इसके साथ कुछ और ही हुआ था। तो कैसे 6 महीना पहले मरने के बाद लोगों को ये दिखाई देते रहे। यही सारी बातें कुंदन बाग हाउस को मिस्टीरियस बनाती है। तो ये था कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस की रियल स्टोरी।